श्री सीताराम। भक्तमाल का प्रारंभ भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भाग 16। भक्तों, आज हम श्री ऋषभ देव अवतार जी की कथा कहेंगे, जो कि नाभि और मेरु देवी, एक नाभि एक नाम के राजा हुए और मेरु देवी उनकी पत्नी हुई, तो उनके वे संतान थे। तो लॉर्ड ऋषभ देव appeared from the womb of Meru Devi, who was the wife of King Nabhi, and he had 100 sons, and he instructed all of them towards the path of liberation, which is pursued by the Paramhansas. Paramhansas are like swan-like personalities. These 100 sons were headed by Bharat. He was the eldest son, and whose name this land has become known as Bharatvarsh. So this sublime path for realization of the absolute truth, it is highly regarded by the members of all Varnas and Ashramas. Among his sons, there were Nav-Yogendras as well. So let's speak about ऋषभ देव अवतार in detail. तो एक बार राजा नाभि, महाराज जो नाभि थे, एक राजा हुए, उनकी पत्नी थी मेरु देवी। तो उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र की कामना से यज्ञ पुरुष भगवान का यज्ञ किया और एकाग्रचित होकर भगवान से प्रार्थना की, विशुद्ध भाव से प्रार्थना की, जिससे भगवान संतुष्ट होकर यज्ञ में प्रकट हुए। और सभी ने, जिसमें ब्राह्मण भी थे और स्वयं राजा नाभि भी थे, सभी ने सर झुकाकर अत्यंत आदरपूर्वक प्रभु की पूजा की और ऋषियों ने उनकी स्तुति की और यह वर मांगा कि हमारे जो यजमान हैं, जो कि राजऋषि नाभि जी हैं, इनको संतान की उत्पत्ति हो और आप ही के समान पुत्र हो, ऐसी ये आराधना इन्होंने की है। आप इनके मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान ने कहा कि मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ, मेरे समान कोई द्वितीय तो है ही नहीं। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों मुखम आसीत, द्विजकुल मेरा ही तो मुख है। इसलिए मैं स्वयं ही अपने अंश कला से आग्नेयध्र नंदन नाभि के यहाँ आकर अवतार लूँगा। यहाँ आग्नेयध्र नंदन नाभि को कहा गया, ये आग्नेयध्र के पुत्र हुए, इसलिए इनका नाम आग्नेयध्र नंदन हुआ। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से आग्नेयध्र नंदन नाभि के यहाँ आकर अवतार लूँगा, क्योंकि अपने समान मुझे तो कोई और दूसरा दिखाई नहीं देता। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और यथा समय महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के यहाँ गर्भ से ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से भगवान प्रकट होते हैं। नाभि नंदन, उनके नाभि, यहाँ नाभि नंदन मतलब जो नाभि के अब जो पुत्र भगवान जो प्रकट हुए हैं, उनको नाभि नंदन कहा गया। नाभि नंदन के अंग जो थे, उनमें जन्म से ही भगवान विष्णु के चिन्ह थे, जैसे कि वज्र, अंकुश आदि, और सभी श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त होने के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। ऋषभ का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ। जब वे थोड़े बड़े हुए, यानी ऋषभ देव जी जब थोड़े बड़े हुए, तो राजा नाभि ने यह देखा कि ऋषभ देव प्राणी मात्र को अत्यंत प्रिय लगते हैं और राज्य कार्य संभालने योग्य भी हो गए हैं। तब उन्होंने धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्य अभिषिक्त कर दिया उनको, और वे स्वयं पत्नी मेरु देवी के साथ बद्री का आश्रम चले गए और वहीं भगवान की आराधना करते हुए भगवान बद्रीनाथ के स्वरूप में ही वे विलीन हो गए।
भगवान ऋषभ देव सर्वधर्म विज्ञाता होकर के भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से ही साम दान आदि नीति के अनुसार पुत्रवत प्रजा का पालन करते थे। एक बार ईर्ष्यावश इंद्र ने इनके राज्य में वर्षा नहीं की तो योगेश्वर भगवान ऋषभ देव ने अपनी ही योग माया के प्रभाव से अपने ही अजनाब खंड में खूब जल बरसाया। आपने लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी और ऐसा देने के लिए उन्होंने देवराज इंद्र की कन्या जिसका नाम जयंती था, तो इंद्र का जो पुत्र था उसका नाम जयंत है और उसकी कन्या का नाम जयंती है। तो इन्होंने देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया और उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े और भगवत भक्त थे भरत। श्री ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों को भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंस उचित शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। निरंतर परमानंद का अनुभव करते हुए दिगंबर रूप से इस इतस्ततः भ्रमण करते हुए भगवान ऋषभदेव का शरीर कुटकाचल के वनों में घूमते हुए प्रबल दावाग्नि की लाल लाल लपटों में विलीन हुआ। भक्तों, ये भगवान ऋषभदेव जी की कथा है जिनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर हमारे धरती का नाम भारतवर्ष पड़ा है। आज ऋषभदेव जी को उनके जो अवतार की कथा सुनकर के ऐसा प्रतीत होता है कि दशरथ जी ने भी यज्ञ किया और भगवान को ही अपना पुत्र मांगा, और ऋषभदेव जो हैं वे भी नाभि और मेरु देवी की प्रार्थना से भगवान एक पुत्र रूप में उनको प्राप्त हुए हैं। भक्तों, भगवान अति सुलभ है। हमारे घरों में भी भगवान श्री विग्रह अवतार के रूप में, श्री नाम अवतार के रूप में अथवा अपने कोई ऐसे चिन्हों के रूप में विराजते हैं जिनका उनसे बड़ा विशेष संबंध रहता है। जैसे कि कई ऐसे महात्मा जन हैं अपने गले में एक ब्रिज रज को किसी तरह गले में एक कंठी की पेटी के रूप में रखते हैं। गोपी चंदन से तिलक करना तो सभी वैष्णव धर्मों में सभी वैष्णव करते ही करते हैं, और भगवान के कुछ चिन्ह जैसे कि गोमती चक्र आदि धारण करते हैं। अपनी भगवान के साथ निकटता और उनको अति अपने करीब समझते हुए, भगवान की सेवा में तल्लीन रहते हुए, भगवान के को अपने बेहद नज़दीक मानते हुए, भगवान के साथ विशेष संबंध जोड़ते हुए ऐसे अनेक भक्त लोग हैं जिनको भगवान सौलभ्यता से प्राप्त हैं, जिनको भगवान अति सुलभ है। ये कहना कि भगवान बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, भगवान बहुत परिश्रम से मिलते हैं, बहुत तपस्या से मिलते हैं, कई जन्मों के बाद मिलते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। भगवान अति सुलभ हैं। भगवान आज भी आपके लिए प्रकट हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर भगवान के प्रति वैसा स्नेह होना चाहिए। एक ये प्रसंग भी आता है रामचरितमानस में कि जब देवता लोग बहुत दुखी हो जाते हैं रावण के अत्याचार से, तो ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हमें भी श्री हरि की शरण में जाना चाहिए। और जब श्री हरि कहाँ मिलेंगे, तो कोई कहता है कि क्षीर सागर मिलेंगे, कोई कहता है कि वैकुंठ लोक में मिलेंगे। तो अवसर पाकर के शंकर जी यही कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, कि हरि तो सब जगह व्याप्त हैं, आप बस उनसे प्रेम करो, प्रेम से उनको पुकारो तो वो यहाँ भी प्रकट हो जाएंगे। तो फिर जहाँ देवता लोग बैठे थे वहीं से उन्होंने भगवान को पुकारना प्रारंभ किया और भगवान वहीं प्रकट भी हुए। कहने का अर्थ है कि भगवान बहुत सुलभ हैं और भक्तों के चरित्र सुनने के लिए तो हमेशा ही लालायित रहते हैं। इसलिए भक्ति में तीव्र गति यदि प्राप्त करनी हो
तो भगवान के भक्तों का आश्रय ले लीजिए। ऋषभ देव जी के अवतार में भी भगवान ने ब्राह्मणों का, ऋषियों का मान रखा और कहा कि द्विजकुल तो मेरा ही मुख है। तो नाभि का मान तो रखा ही रखा, लेकिन उसका मान क्यों रखा कि उन्होंने पहले ब्राह्मणों का मान रखा, भक्तों का मान रखा अपने। तो भगवान अपने भक्तों की बात ज़रूर मानते हैं, और यदि हम भी उनके चरित्रों को, उनके गुणों को श्रवण करेंगे तो समझो कि जिन कानों से हम श्रवण कर रहे हैं उसके बगल में 2 कान और भी लगे हुए हैं, वो स्वयं भगवान के हैं, जो स्वयं आसपास आपके बैठ के वही चरित्रों को आप ही के साथ श्रवण कर रहे हैं। इसलिए भक्तों के चरित्र को सुनने की जो महिमा है वे भागवत में भी आती है। विदुर जी कहते हैं कि जितना भी शास्त्र अभ्यास है और उसका जो श्रम है, यदि उसका कुछ फल है तो वो फल ये है कि भक्तों के विशुद्ध गुणों को श्रवण करना। कैसे भक्तों के? उन भक्तों के जिनके चरणारविंद, जिन्होंने श्री मुकुंद के चरणारविंद अपने हृदय में बसा रखे हैं। तो भक्तों, श्री भक्तमाल ग्रंथ में ऐसे ही भक्त से भरे हुए चरित्र आपको मिलेंगे। हम अभी तो 24 अवतारों की कथा कह रहे हैं। 24 अवतारों की कथा होने के बाद श्री राम जी के चरण चिन्ह के विषय में कहेंगे, उनके 12 प्रधान भक्तों की कथा कहेंगे उसके बाद, और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। आपके सपोर्ट, आपके कमेंट्स, आपको ऑडियो कैसे लग रहे हैं, आप ज़रूर अपने विचार रखिए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री। अगले भाग में हम हयग्रीव जी की अवतार की कथा कहेंगे। अब मैं वाणी को विश्राम दूंगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।